नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्पैरो। उत्तर प्रदेश के शामली से एक ऐसी रूह कांपा देने वाली खबर सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। मौत की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उसकी पत्नी ने एक बार बिना बुर्का पहने घर से बाहर चली गई। ये खौफनाक वारदात शामली जिले की गड़ी दौलत गांव की बताई जा रही है। आरोपी मोहम्मद फारूक ने अपनी 36 साल की पत्नी ताहिरा और 14 साल की बेटी आफरीन और मां 7 साल की छोटी बेटी शहरीन की बेरहमी से हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि इस कत्ल की साजिश कई दिन पहले रची गई थी। फारूक ने घर में ही 9 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया और मजदूरों से कहा कि उसे नया सेप्टिक टैंक बनवाना है। 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी रात जब सब सो रहे थे तब फारूक ने तीनों का काम तमाम कर दिया और शवों गड्ढे में डालकर ऊपर से कंक्रीट डलवा दिया। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। फारूक ने कबूल किया कि करीब 1 महीने पहले उसकी पत्नी ताहिरा बिना बुर्का पहने घर से बाहर निकली। फारूक इसे अपने सम्मान के खिलाफ मान रहा था। इसी बात को लेकर घर में कलेश हुआ और उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। लाशों को ठिकाने लगाने के बाद फारूक उसी घर में चैन की नींद सोता रहा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब ताहिरा के भाई को शक हुआ और उसने पुलिस को खबर दी तो हकीकत सामने आई। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया, आज सायं लगभग 5 बजे थाना आंधला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे माँग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मायके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज़्ज़त चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पत्नी को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज़्ज़त अब नहीं करती है ये। और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे पाँचों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली वजह से तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी एक उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 खुदाई के दौरान तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं और मौके से एक अवैध पिस्टल और कारतूस भी मिले हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्पैरो।